हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका राज कौशिक के फिर से ही व्लॉग में। तो आज है 20 तारीख और आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं आपसे। तो समय हो चुका है करीब 10 बज चुके हैं और अब थोड़ी धूप भी आने लगी है। सर्दी होती है तो इसलिए सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ। और शादी की तैयारी चल रही है हमारे घर पर, क्योंकि मेरे जेठ की लड़की की शादी है। तो इसी चक्कर में आजकल हमारा बिजी दिन रहता है। और कल मैं आपको बता रही थी कि हम करेंगे अपने बेड की सेटिंग अलग से, क्योंकि वहाँ पर हो रही थी हमारे बहुत सारी चींटियाँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमने कैसे सेटिंग की है। बेड यहाँ पर था और यहाँ से आ रही थी चींटियाँ ऊपर से, और अब कर दिया हमने बेड इस साइड अपना, ये यहाँ पर इस साइड जहाँ पर हमारा टीवी था उस साइड हमने बेड की सेटिंग कर दी है। और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है मेरे, बहुत। ये देखिए, थोड़ी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि आज मैं कपड़े धोऊंगी नहीं, क्योंकि वीरवार है। वीरवार के दिन हम लोग कपड़े कभी भी नहीं धोते हैं। तो इनको सुखाने के लिए ले जाऊंगी अब मैं। ये देखिए, ड्राई करती हूँ, क्योंकि इसका जो धोने का सिस्टम है वो ख़राब हो रखा है और उसी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में हाथ से कपड़ा धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। तो एक दिन छोड़कर एक दिन ही कपड़े धोती हूँ, और जब जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तब धोती हूँ। तो अब मैं इनको सुखाने के लिए ले जाऊँगी धूप में कपड़े। बंदेज का सूट है जिसे मैं हाथ से धोती हूँ। मैंने कल हाथ से धो दिया था और ये सूख गया अब, क्योंकि रात को सुखा दिया था मैंने। लगा दिया मैंने घर पर झाड़ू, क्योंकि आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा जल्दी काम निपटा लूँ। कल भी शाम को 5 बज गए थे काम निपटाते, और फिर साथ के साथ सुखा दिए कपड़े। क्योंकि कल रात को मैंने मशीन में ड्रायर कर लिए थे। वो धोती नहीं पर ड्रायर कर देती है, तो साथ के साथ इनको भी सुखा देते हैं। क्योंकि हल्की धूप आ गई है, धूप में तेज़ी आएगी तो ये जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि इस टाइम घर पर काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादी की तैयारियां भी करनी है और ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही चल रहे हैं। और परसों हो गई थी मेरी मौसी के साथ घर की सेटिंग की थी कमरे की। तो आज ही सारा कपड़ा अस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने दोनों सोफे बाहर निकाल दिए थे कल। तो आज इनकी भी सेटिंग करेंगे, और इनकी सेटिंग कर दी है मैंने। यहाँ पे पहले मैं रखती थी अपना सारा एक्स्ट्रा सामान, लेकिन अब मैंने बना दिया इसे सर्दियों के कपड़े रखने के लिए। कुछ सिंपल सा ही घर है, कड़ियों वाला। ये देखिए, बस थोड़ी बहुत सहूलियत के लिए उस हिसाब से बस गुजारा होता है। बाकी कोई इतना हाई फाई लोग नहीं हैं हम, बिल्कुल सिंपल सादा ही लोग हैं, साधारण से। ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। तो आज धोएंगे कपड़े। आज नहीं धोएंगे, आज वीरवार है, लेकिन आज भिगो देंगे। और मैंने करी थी शादी के लिए 2-3 साड़ियों की शॉपिंग, तो उनको भी फॉल वगैरह लगाने के लिए आज मैं देकर आऊँगी। हालांकि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन वो भैया जिनसे हम लेकर आते हैं साड़ियाँ, थोड़े थोड़े पैसे देकर भी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही चलता है मिडिल क्लास लोगों का। और वो भैया बहुत साल से आते हैं हमारे यहाँ पर साड़ियाँ देने के लिए, अच्छी साड़ियाँ लेकर आते हैं। तो मैं साड़ियाँ तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, लेकिन वैसे दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने ली थी साड़ियाँ, इसमें है मेरी वो साड़ियाँ। उनको तैयार करने के लिए लेके जाऊंगी आज। साड़ियाँ गई हुई हैं उनकी दीदी के पास फॉल वगैरह लगने के लिए, ब्लाउज सिलने के लिए। तो 2-3 साड़ियाँ तो चाहिए ही होती हैं, क्योंकि पहले मैं ड्यूटी करती थी तो इतना फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती थी, और ज़्यादा फंक्शन अटेंड ना कर पाने की वजह से फिर मैं कपड़े भी कम खरीदती थी। लेकिन अब तो मैं घर पर हूँ और अब बस कंटिन्यू करने वाली हूँ बहुत जल्दी अपनी जॉब को। तो फिर साड़ियों की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अब शादियों का फंक्शन है और अब बच्चों की शादी आ ही रही है, बच्चे बड़े हो गए तो ना किसी की शादी निकलती रहती है, तो ज़रूरत रहती है हमें साड़ी वगैरह की। तो इसलिए मैं तैयार करवाने लगी, क्योंकि टाइम टू टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है चीज़ों को तैयार करना, साड़ियों को। तो इसलिए तो आज हम मार्केट भी जाएंगे थोड़ा लेस वगैरह लेने के लिए। तो इसी तरह से हंसते हंसाते हुए आज का हमारा व्लॉग रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा ही। थोड़ा सा मूड भी ख़राब है, तो मैं बताती हूँ गाइस आपको क्या बात है।
तो मेरी मम्मी नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। और मेरी एक मौसी हैं, मेरी मम्मी की बहन थी मतलब, और उनसे मेरा बहुत क्लोज रिश्ता था। मतलब ऐसा था जब भी मुझे मेरी माँ की याद आती थी उनको मैं फ़ोन कर लिया करती थी। लेकिन परसों उनकी डेथ हो गई, किसी कारणवश बीमार थी वो, तो मुझे नहीं पता लगा, उन लोगों ने मुझे कॉल भी नहीं किया, शायद इस करके नहीं किया होगा भाई घर पे शादी है और शादी भी बिल्कुल रियल है। लेकिन मुझे जैसे ही पता लगा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मतलब मेरी जो मदर थी उस टाइम पर जो मेरी हालत थी, मेरी कुछ ऐसी ही हालत कल हो गई थी, क्योंकि मुझे मेरी बहन ने बताया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को संभालूं। तो ये दुख बहुत बड़ा था हमारे लिए गाइस, क्योंकि मौसी में और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता है अगर कोई माने तो, और वो बहुत छोटी थी, एज भी उनकी ज़्यादा नहीं थी। तो इस करके मेरा मूड कल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए शायद मैंने कल दाल बनाई थी मूंग की, लेकिन मैं रेसिपी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिसे आप साझा तो कर सकते हैं लेकिन उस पल में अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो आज का व्लॉग भी मेरा बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, कोई रेसिपी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा ना कहते हुए गाइस यही कहूँगी, इस व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। राधे।